जलमाविशत। महाराज आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि एक दिन एकादशी तिथि थी और नंद बाबा जो है व्रत रखे थे, जैसे आप लोग भी रखते होंगे एकादशी का व्रत। नंद बाबा व्रत रखे थे। अब व्रत के बाद सुबह सुबह जाकर के यमुना जी में स्नान करते थे, परंतु समय का कुछ पता नहीं चल पाया। मध्य रात्रि उठे, उठने के बाद अपने साथ ब्रजवासियों को, एक दो ब्रजवासियों को उठाए और लेकर के यमुना के तट पे चले गए। अब वहां गए तो समय का उनको पता नहीं था। और महाराज जैसे ही डुबकी लगाई तुरंत जो है वैकुंठ लोक को पहुंच गए। अब ग्वाल बाल दौड़ते दौड़ते आए, गए कन्हैया तेरे बाबा को जो है जल में डूब गए। अब भगवान दौड़े दौड़े गए और जैसे बाबा छलांग लगाए थे वैसे कन्हैया भी छलांग लगा। और छलांग लगाने के बाद कहाँ पहुंच गए? वो भी वैकुंठ में पहुंच गए। बोलिए राधे राधे। अब वहां पहुंच गए महाराज। पहुंचने के बाद सब नंद बाबा को पकड़ रखे थे कि मध्य रात्रि में आप जल में स्नान करने के लिए क्यों आए? अब बाबा को तो समय का पता नहीं था, समय का उन्होंने देखा नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि मध्य रात्रि में जल में स्नान नहीं करना चाहिए। अब ठाकुर जी पहुंचे, सबने देखा। देखने के बाद ठाकुर जी को प्रणाम किया, कहे महाराज कोई आदेश और अकस्मात आपका आगमन हो गया। अब भगवान तुरंत कहे अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद भवान छन्तुमर्हति। महाराज कह रहे हैं जिसको आप लेकर आए हो वो कोई और नहीं, हमारे बाबा है। इतना सुनते ही सबने, सबके कान खड़े हो गए। कहे आपके बाबा? कहे हमारे बाबा हैं और इसमें ज्यादा प्रश्न मत करो और जैसे ले आए हो वैसे ले चल के छोड़। अब महाराज बताते हैं ठाकुर जी की खूब सेवा भई वहां वरुण लोक में। आनंद बाबा देख करके अचंभित हो रहे हैं कि कन्हैया का इतना बड़ा परिचय यहाँ पर भी आकर के पूज्यमान बन गया। वहां गोवर्धन में तो पूज्यमान बना ही बना, यहाँ पर भी आया तो भी पूज्यमान बन गया। अब वहां से सबने नंद बाबा को ले आकर के सुरक्षित बाहर निकाला और कन्हैया भी वापस आ गया। अच्छा, नंद बाबा जब वापस आए तो देख रहे हैं कन्हैया बाहर ही खड़े हैं। तो नंद बाबा लोगों से, आपस में ग्वाल वालों से, ब्रजवासियों से कहने लगे कि हम बूढ़े तो जरूर थे जल में, लेकिन एक ऐसी सुंदर जगह हमने देखा जहां पर अपना कन्हैया लग रहा था, वहां का मालिक है। और सब पंखा झल रहे थे कन्हैया। लेकिन समझ में नहीं आता कि हमने सच देखा है कि स्वप्न देखा है। अब नंद बाबा आए और कन्हैया से पूछने लगे। अब भगवान बोले बाबा ऐसा है, जो भगवान गोवर्धन को उठाए थे उन्हीं का मैं यहीं खड़े खड़े स्मरण कर रहा था, और हो सकता वही भगवान जाकर के आपको भी निकाल के ले आए। आनंद बाबा बहुत तिकड़म जानते नहीं थे, साधारण से थे। जितना भगवान ने बताए उतना वो मान लिया। अब बात वहीं पे समाप्त हो गई।
एक दिन ग्वाल बाल पीछे पड़ गए। कह कन्हैया तू सचमुच बता, तू भगवान है कि नहीं? अगर तू भगवान है तो मुझे बता दे, अगर नहीं भगवान है तो भी मुझे बता दे। भगवान कहे देखो मैं भगवान नहीं हूं, और जैसे आप लोग हो वैसे मैं भी हूं। अब भगवान कह रहे हैं बता, अगर मैं भगवान होऊंगा तो क्या करेगा, और भगवान नहीं होऊंगा तो क्या करेगा? अब ब्रजवासी कह रहे हैं, ग्वाल बाल सब कह रहे हैं कन्हैया देख, अगर तू भगवान है तो अपना बना रहा, लेकिन एक काम हमसे है, अगर वो काम तू कर दे तो। कहने लगे वो कौन सा कार्य है? कहे जो बैकुंठ है नेक से हम लोगों को भी दिखा दे, थोड़ा सा घूम आएंगे। अगर तेरा परिचय है तो थोड़ा सा घुमा दे हमें, और हम तेरे पीछे ऐसे नहीं लगे, तू अपना भगवान है, भगवान बना रहा, हमसे कोई मतलब नहीं है। ठाकुर जी को लगा कि इनको बैकुंठ लेके जाना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। ते तु ब्रह्मा हृदम नीता कृष्णेन चोधृता ददर्शु ब्रह्मण लोक यत्र क्रूरोद्गता पुरा। एक काम करो हमारे साथ चलो, अगर बैकुंठ चलना है तो जैसे हम कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। क्या जैसे तू कहेगा वैसे ही करेंगे, लेकिन एक बात बता, तू कभी चोरी में पकड़ा देता है, कभी ले जाके ब्रह्मा जी के यहाँ छोड़ देता है, कभी कहीं छोड़ देता है, तो हम लोगों को तो भय लगता है कहीं तू ले जाके अगर छोड़ दिया तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। अच्छा अपने देश में है तो पता पूछ के आ भी जाओगे, और विदेश में कोई ले जाके छोड़ दे तो पता पूछने के बाद भी कोई आने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। अब ब्रजवासी यही कह रहे हैं कि कन्हैया ले तो चलना, लेकिन ले आकर के यहीं छोड़ देना हमें। ये बताओ आज तक तुम लोगों को मैंने कहीं छोड़ा है? कह छोड़ा तो नहीं, तू लास्ट टाइम में पहुंचता है और डर बड़ी लगती है, लेकिन ये बता वहां ले चल के तो पक्का नहीं छोड़ेगा ना। भगवान कह रहे नहीं छोड़ेंगे, आप लोग चलो। कह एक काम करना, जैसा तू कहेगा वैसे ही करेंगे, लेकिन विश्वास दिला देना, छोड़ना नहीं कहीं। लेकिन हम लोग विदेश में अगर चल के फंस जाएंगे तो हमारे पास पैसा रुपया नहीं को वापस आ जाए। अब सब ब्रजवासी ग्वाल बाल पहुंच गए। कहाँ ले गए महाराज? कुंड पे। कह एक काम करो, इसी कुंड में छलांग मारो। कह कन्हैया ये कौन सा बैकुंठ लाया? कह कुंड में छलांग मारो, बैकुंठ दिख जाएगा। कह मैं पहले शर्त बना के लाया था कि अगर मैं जो कहूंगा वो आपको करना है। अब महाराज जितने ग्वाल बाल थे सबने छलांग लगा दी, और छलांग लगा दिए तो कहाँ पहुंच गए? बैकुंठ। अब पहुंच तो गए बैकुंठ में, लेकिन बैकुंठ में पहुंचने के बाद ये नहीं है कि घूम के सारा आनंद ले। घूमने के बाद सबसे पहले कन्हैया को खोज रहे, कहीं खोज लो, नहीं तो कहीं नहीं मिला तो फिर यहीं रहना पड़ जाएगा। दो तीन भाव दिए महाराज। पहले क्यों खोजे कि अगर दिख जाएगा तब तो बढ़िया फर्स्ट क्लास घूमेंगे, और नहीं दिखेगा तो डर डर के घूमेंगे। जैसे कहीं पार्टी रहती है तो कोई मित्र लेके गया और दो तीन लोग और चले गए साथ में। अब पता चला मित्र अगर छोड़कर चला गया तो कोई पूछ लिया कहां से आए तो क्या परिचय बताएंगे? कोई परिचय नहीं बता पाएंगे। इसलिए ब्रजवासी खोज रहे हैं पहले, सबसे पहले कन्हैया। और जब महाराज दृष्टि गई जो कन्हैया के दो दो हाथ, वहां पर पहुंचने के बाद चार चार हाथ हो गए महाराज। और यहाँ
100 नाग पर क्रीड़ा किए थे। कन्हैया खूब उछल कूद कर क्रीड़ा किए थे। वहां पर 1000 नाग के ऊपर सोए पड़े। कहे वाह कन्हैया, वहां तो 100 नाग से ही काम चला लिया था, लेकिन यहाँ पर 1000 नाग पाल रखा है और उसी पे आके सोता है। जब एक खो जाता है तो हमें लगता है यहीं आके सोता है। अब सबने सोचा चलो अब तो दिख गए, अब कोई बात नहीं है, अब खूब घूमो, खूब मजे मारो। अब महाराज एक ग्वाल ये कह रहा है कि जरा ये भी देख लो आने जाने का रास्ता किधर से है। तो एक से पूछा कि भैया रास्ता, तो उन्होंने तुरंत उंगली दिखाई कि चुप रहो, एकदम शांत, यहाँ बोलना मना है। अब कहे तो आके अच्छा फंसे, यहाँ बोलना भी मना है। देख कहे हो सकता है यहाँ की भाषा अलग होती हो, विदेशों की भाषा अलग है, हमारी आपकी भाषा नहीं समझते होंगे, सोचते होंगे गंवार आ गए कहीं से। तो एक काम करो, इनसे इशारा में बात करो। एक जाके पूछ रहा है कुछ खाने पीने को मिलेगा। तो एक ने हाथ दिखाया, अगर बोलोगे तो बढ़िया से खाने पीने को पाओ। अब बेचारे डर गए और डरने के बाद ना तो कन्हैया के पास पहुंच पा रहे हैं, ना तो कहीं घूम पा रहे हैं। कहे जब तक खड़े रहो, एक जगह खड़े रहो शांति से, और नहीं तो अगर कोई पकड़ के ले गया तो फिर अब तक तो कन्हैया भी दिख रहा है, इसके बाद कन्हैया भी दिखना बंद हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे महाराज कि हे कन्हैया, हमारा तो वृंदावन ही अच्छा था, हम लोगों को तो वहीं लेके चलो। ये बैकुंठ हम लोगों के लिए नहीं है, तू अपना आके सोता है तो आके सोया कर, लेकिन हम लोगों को जहां था वहीं ले चल। अब सब प्रार्थना करने लगे महाराज। अब प्रार्थना जब करी तो जो जहां थे उसी कुंड से पुनः बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद देख रहे हैं भगवान टेढ़ी टांग किए हुए और बंसी बजा रहे हैं। और सब देखने के बाद अचंभित हो गए कि वहां देख रहे हैं सर पर लेटा 4-4 हाथ, और यहाँ आने के बाद फिर बंसी बजा रहे हैं। अब सबने पूछने लगा, ये बताओ कन्हैया, वहां जो था वो कौन था? कि मैं तो यहीं पे खड़ा हूं, जब तुम लोगों को खुदाया तब से यहीं इंतजार कर रहा हूं, मुझे क्या पता कौन था। कहे तू गया ही नहीं था? कहे नहीं, मैं तो नहीं गया था। अब ब्रिजवासी बोल रहे हैं कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि हम लोग वापस आ गए, नहीं तो लगता है विदेश में ही फंस जाते। अब महाराज बता रहे हैं कि कन्हैया यहाँ जितना सुलभ है, आसानी से मिल सकते हैं, उतना ही वैकुंठ में दुर्लभ है। अब विचार करिए, भगवान आकर के क्रीड़ा भी कर रहे हैं, ग्वाल बाल के साथ खेल भी रहे हैं और सबके साथ सामान्य व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन यही वैकुंठ के कन्हैया उतने ही दुर्लभ है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जज साहब जाते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, तो वहां दुर्लभ है मिलना, लेकिन वही घर पे पहुंचने के बाद पीठ पे बच्चे बैठ जाते हैं और जज साहब दादा बन के नीचे घूम रहे हैं। तो कोई आए पूछा कि जज साहब से मिलना है, तो किसी ने बता दिया जो नीचे घूम रहे हैं घोड़ा बन के वही जज साहब। तो जज साहब जहाँ के हैं वहां पे ना, वही कहने का तात्पर्य है कन्हैया यहाँ पे जितना सुलभ है वैकुंठ में उतना ही दुर्लभ। यहाँ जितना प्रेम से आप नाम लीजिए भगवान आपको दर्शन दे देते हैं, लेकिन वैकुंठ में जाने के बाद अभी तो सोचोगे वहां पे जाने के बाद मिल जाएंगे, लेकिन मिलने वाले नहीं है।
ब्रजवासी तो भाग्यशाली थे, लौट के आ गए। हमको आपको ऐसे बंदी बनाया जाएगा कि लौट के आना भी मुश्किल हो जाएगा। बड़ी सुंदर लीला का वर्णन कर रहे हैं महाराज। अब ग्वाल बाल सोचने लगे कि लगता है कन्हैया अपना ही कन्हैया है, कोई भगवान भगवान नहीं है। अच्छा, भगवान विचार कर रहे हैं कि अगर ये भगवान हमको जान जाएंगे तो हमें लीला करने में आनंद नहीं आएगा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, बड़े ऑफिसर क्या करते हैं, वर्दी नहीं पहनते हैं, कहते हैं सिविल ड्रेस में आए थे, आकर के चेक करके चले जाते हैं। वैसे भगवान भी सिविल ड्रेस में आए हैं, जहाँ 4-4 हाथ होते थे वहाँ 2-2 हाथ होकर के और छोटे छोटे पैर लेकर के भगवान सबके साथ क्रीड़ा करके खेल रहे हैं। इसलिए इस जीवन के लिए भगवान बहुत सुलभ है, लेकिन कब सुलभ है? जब हम आप भक्ति करेंगे सब सुलभ है। महाराज, यहाँ जितनी आजादी है इतनी आजादी बाहर नहीं है। खूब भगवान का नाम ले लीजिए, जितना मर्जी उतना लीजिए, दिन में लीजिए, सुबह लीजिए, रात में लीजिए, कोई मना करने वाला नहीं है महाराज। कई कई ऐसे देश हैं जहाँ पर नाम लेना बहुत गुनाह मानते हैं। इसलिए यह जो धरती है, भारत देश है, ये पवित्र देश है, और भगवान यहाँ जितने सुलभ हैं उतना ही वैकुंठ में दुर्लभ। ब्रजवासियों को विश्वास हो गया कि भगवान नहीं है, ये मेरा कन्हैया ही है। बोलो राधे राधे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनस चक्रे योग मायामुपश्रितः। एक दिन भगवान ने क्या किया? शरद पूर्णिमा का समय था। अब भगवान ने फर्स्ट क्लास बंसी की धुन बजाना प्रारंभ किया। और कह रहे हैं, महाराज किसके लिए बजा रहे हैं? ये बंसी जो बजा रहे हैं गोपियों के लिए बजा रहे हैं, सबके लिए नहीं बजा रहे हैं। और सबको सुनाई भी नहीं पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ किसको सुनाई पड़ रही है? गोपियों को। बड़ा सुंदर वर्णन किए महाराज। कहे जैसे भगवान ने बंसी बजाई, प्रेम से बोलिए मोर मुकुट बंसी वारे की जय हो। बंसी की धुन सुनने के बाद एक गोपी गाय दोहन कर रही थी, गाय का दूध निकाल रही थी। अब जैसे ही देखा कि भगवान की बंसी की आवाज कान में पड़ी, जैसे कि तैसी बल्टी छोड़ी और तुरंत भगवान की तरफ चल 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 चल। अब सासू इधर बुला रही है, अरे बहू बाल्टी और दूध तैने 2 ही छोड़ दिए, लेकिन सुनने वाली नहीं। और चलती चली जा रही है। कहते हैं महाराज, एक गोपी काजल लगा रही थी आंख में, और काजल लगा रही थी तो एक आंख में लगाई थी, एक आंख में लगाने वाली थी, और उसी पे जिस पे लगा, जिस समय लगाई थी एक आंख में, उसी पे छोड़ करके चल। अब देखने वाले कह रहे हैं कि जरा काजल तो सही से लगा के निकला कर। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है। बोलो राधे राधे। एक गोपी बता रहे हैं आभूषण पहन रही थी, एक कान में पहन रखा था, दूसरे कान वाला हाथ में ले रखा था।
महाराज कह रहे हैं कान वाला तो कान में लटका रहा, हाथ वाला हाथ में लटका कर अब भगवान के पास दौड़ी दौड़ी चली आई। बोलिए राधे राधे। एक गोपी का वर्णन कर रहे हैं, कहे महाराज वो लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती मतलब मेकअप वाला, एक तरफ की थी एक तरफ नहीं की थी। और जैसी बंसी की धुन सुनी तुरंत भगवान की तरफ दौड़ी दौड़ी चली आ रही। बोलिए राधे राधे। कहे महाराज आश्चर्य तो तब हुआ जब एक गोपी अपने यहाँ की जो पात्र जिसमें दाल रखते हैं, एक हाथ में दाल का पात्र, एक हाथ में कलछुल परोस रही थी, उसी बीच में छोड़ करके दोनों लेकर के भगवान के सामने आकर खड़ी हो गई। अब एक गोपी और ने क्या किया कि वो भी बंसी की धुन सुनने की बाद निकल पड़ी। और तुरंत संयोग ऐसा था कि उसके पति ने देख लिया। और जैसे पति ने देखा पूछने लगे उसके पति कहाँ जा रही है। अब महाराज उसकी विरह ऐसी हो गई कि वो वहां पर रुक तो गई पति की बात मानकर, लेकिन उसका शरीर वहां था, उसके प्राण जो है ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत हो चुके थे। ऐसा वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं उसके पति अगर उस समय जिस समय देख रहे थे तो उनको लग रहा है कि हमारी पत्नी लगता है पागल हो गई, क्योंकि जहां बैठा दे रहे वहीं बैठ जा रही है, जहां लेटा दे रहे वहीं लेट जा रही है। क्योंकि शरीर तो यहाँ है, लेकिन शरीर की जो आत्मा है वो ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत हो गई है। बोलिए राधे राधे। अब सभी गोपियां पहुंच गई। अच्छा, गोपियां क्यों जा रही हैं? बंसी की धुन सुनकर। जरा विचार करिए महाराज, बंसी है कौन? कह रहे हैं बंसी कोई और नहीं है, ये साक्षात भोलेनाथ है जो भगवान के साथ हरदम रहते हैं। अच्छा जरा विचार करिए, बंसी भगवान से कैसे सेवा करा रही है। सेवा ऐसे करा रही है महाराज, कह रही मुझे अब नींद आ रही है, अब मुझे बिस्तर पर लिटा दो। भगवान तुरंत अपने बिस्तर पर लिटा देते हैं, हाथों के बिस्तर पे लगा दिए। उसके बाद बंसी कह रही है कि अब बिस्तर तो लग गया, थोड़ा सा पैर और दाब दो। अब भगवान क्या कर रहे हैं? बंसी का पैर दाब। सोचिए, भगवान से ही काम करा रही है बंसी। और कह रही थोड़ा सा अगर पंखा और झल देते तो आराम से मैं सो जाऊं। अब भगवान अपने नेत्रों से पंखा झल रहे हैं। अब इसके बाद कह रहे हैं कि तकिया और लगा दो। तो भगवान ने क्या किया? तकिया भी लगा दिया। कहे महाराज तकिया लगा दिए, फर्स्ट क्लास से बिस्तर लगवा रही, किससे? साक्षात नारायण से। बोल मोर मुकुट बंसी वारे की जय हो। आइए ठाकुर जी का भजन श्रवण करते हैं। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी
बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान 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 तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन, सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन, सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन, सोने के होते तो क्या कर जाती मोहन। जब बांस की जब बांस की जब बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है, जब बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले जब काले रंग पर ही दुनिया पर जाती है, जब काले बन कर के दुनिया को रिझाते हो। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरे बन से पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरे बन से पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मुस्कान तेरी मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब गोपियां भगवान के पास पहुंच गई। अब पहुंचने के बाद महाराज भगवान पूछ रहे हैं, अच्छा ये बताओ तुम लोग आ तो गए लेकिन क्यों आई हो? एक एक से पूछ रहे हैं कि बताओ तुम क्या करने आई हो, तुम क्या करने आई हो, और
तुम क्या करने आई हो? अब गोपियां बड़ी विस्मित हो रही हैं कि हे कन्हैया एक बार तो बुलाता है और दूसरी बार बुलाकर पूछता है कि क्यों आई हो? अब गोपियां कह रही हैं, अच्छा भगवान सब जान रहे हैं, बता ये दाल का कलछुल लेकर क्यों घूम रही है? और इतना वर्णन कर रहे हैं और मजाक मजाक में मजाक उड़ा रहे हैं। जिसने लीपा पोती करके गई थी उसको कह रहे हैं अगर छोटा बच्चा देख ले तो तुझे डर जाए। और दूसरे से कह रहे हैं अच्छा ये बता तू काजल लगाना भूल गई तो यहाँ आकर के क्या हम काजल लगाएंगे तेरे? बोलो राधे राधे। महाराज बता रहे हैं बहुत उपहास उड़ा रहे हैं और गोपियां खड़ी होकर के सुन रही हैं। और इसलिए सुन रही हैं क्योंकि साक्षात नारायण के पास जाकर पहुंच जाती हैं और नारायण का दर्शन हो जाता है। ये गोपियां कोई और नहीं है, कोई साधारण नहीं है। ये पहले के संत महात्मा हैं, पूर्व जन्म के संत हैं, जो भगवान से आग्रह करने के बाद हे प्रभु मुझे भी साथ ले चलना। अब ठाकुर जी कह रहे हैं बताओ क्यों आई हो? अब गोपियों की बात समझ में आ गई कि बहुत घुमाने लायक नहीं है, अब डायरेक्ट बता दो कि हम लोग तो किस लिए आते हैं। कहे कन्हैया अगर सचमुच बताऊं ना तो जब तेरी बंसी की धुन हमारे कान में जाती है तो हम लोग पागल हो जाते हैं और ऐसे पागल होते हैं कि लगता सर्वस्व त्याग कर तेरे पास चले आए। और जब सर्वस्व त्याग कर चले आते हैं तू आने के बाद यहाँ फटकार लगाता है ना तो ये हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। हम तेरी बंसी को धुन सुनने के लिए आते हैं, हम रास रचाने के लिए आते हैं और कुछ करने वरने नहीं आते। और तेरे लिए आते हैं, साफ साफ सुन ले। अब आज के बाद मत पूछना कि क्यों आती है क्यों नहीं आती। अब ठाकुर जी जब देख लिए और समझ गए क्यों आती हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि जैसे हो वैसे आओ। रूप बदल के ना, जिस रूप में हो जिस अवस्था में हो वैसे ठाकुर जी के पास पहुंच जाओ और आपको स्वीकार कर लेंगे। अब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद रास रचाना प्रारंभ कर दिया। अब रास रचा रहे हैं महाराज। काफी समय तक रास रचा। अब रास रचने के बाद श्री जी नाराज हो गए। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों के मध्य में पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी की कृपा पात्र शिष्या पूर्णिमा देवी जी जो वाराणसी से आई हैं और हमें लगता है हम लोगों के मध्य में भी बैठी हैं। आप कथावाचिका हैं, श्याम जगत की प्रख्यात कथावाचिका हैं, भागवत कथा की प्रख्यात कथावाचिका हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि आप वाराणसी से आई हैं। तो हम राजू भैया की मिसेज से आग्रह करेंगे कि उनको लेकर के ठाकुर जी का आशीर्वाद दिवाने के लिए तुरंत।
आप इतना बिजी थी, लेकिन हमारे एक बार आग्रह करने पर आप अपना समय दिया, इसलिए व्यासपीठ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री राधे श्री कृष्ण। और इन्हीं के बाद हम नगर पालिका निगम सिंगरौली के अध्यक्ष जी श्री देवेश जी से हम आग्रह करेंगे कि वह भी अपना अमूल्य समय हमको दिया है और उपस्थित हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि वह कृपया यहाँ पर व्यासपीठ पर आकर के व्यास भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। और वार्ड 19 के हमारे बीच में पार्षद आशीष वैश्य जी पधारे हुए हैं, इनसे भी आग्रह है कि अपना इन्होंने अमूल्य समय यहाँ पर दिया है, तो ये भी आएंगे मंच पर और व्यास भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जीवन को अपने कृतार्थ करें। और हमारे बीच में श्री पत्रकार महोदय आरपी सोनी जी, इनसे भी निवेदन है कि ये भी यहाँ पर आवेंगे और अपना अमूल्य समय इन्होंने हम सबको प्रदान किया है, तो ये भी आकर के व्यास भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राधे श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोग और हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य में संत भगवान भी आए हैं और आपको मैंने बताया कि पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी की कृपा पात्र शिष्या हैं आप स्वर्णिमा देवी जी, और इनका समय बहुत कीमती था, लेकिन इनको पता चला कि यहाँ कथा हो रही और मैंने आग्रह किया, और आज आप लोगों को पता ही है कि भगवान के विवाह उपरांत संगीत का आयोजन रखा गया है। इनसे हमने आग्रह किया कि आप अपना वो कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके इन भक्तों को भी दें। तो व्यासपीठ से आपको पुनः बहुत बहुत साधुवाद, और आप ऐसे हमेशा व्यस्त रहें, ठाकुर जी कृपा आप पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अब भगवान के पास गोपियां पहुंच गईं और भगवान रास रचाना प्रारंभ कर दिया। आइए रास का भजन सुनते हैं। रास रचू है, रास रचू है, रास रचू है, रास रचू है, यमुना के तट हरि रास रचू है, 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 यमुना के तट है रास रचू है, 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 यमुना के तट पर रास रचू है।
राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है, यमुना के तट हरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है, यमुना के तट हरे रास रचो है। सूरज नाचे चंद्रा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंद्रा नाचे नाचे सारा जग, सूरज नाचे चंद्रा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंद्रा नाचे नाचे सारा जग। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है, यमुना के तट हरे रास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, 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 मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है, यमुना के तट हरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है, यमुना के तट पर रास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीश्वर, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है, यमुना के तट हरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है, यमुना के तट हरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है, यमुना के तट हरे रास रचो है यमुना के तट हरे रास रचो है, यमुना के तट हरे रास रचो है। से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल